आज हम ऑल जे.एंड.के पीडीएल टीडीएल इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन की लीडरशिप ने डिसाइड किया था कि हम प्रोटेस्ट लेंगे डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, हमारे चीफ इंजीनियर एमडी साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि आज तक उन्होंने बहुत बार हमारे साथ टाल मटोल पॉलिसी इख्तियार करी हुई है। हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो यूँ हैं, रेगुलराइजेशन ऑर्डर उनका निकाला जाए जिनकी डीपीसी हुई थी 14/1/2019 में। दूसरी डिमांड है जिन भी लड़कों की तनख्वाह बंद है उनको वागुजार किया जाए, और जिन्होंने 7 साल से ऊपर टाइम दिया हुआ है डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस को, तो उनकी फाइल्स जो है रवाना की जाए चीफ ऑफिस, ताकि उनकी भी सीनियरिटी फिक्स हो। हमारे जो एक्सीडेंटल केसेस हैं उनके लिए प्रॉपर कंपनसेशन एक्सग्रेशिया रिलीफ मंजूर किया जाए, और जो भी हमारे लड़के हैं जो भी ड्यूटीज़ पे बराबर जा रहे हैं लेकिन उनको जो अफसरान हैं उनको तानाशाही का शिकार होना पड़ता है हमारे लड़कों को, वो तानाशाही ख़त्म होनी चाहिए। और जो हमारा रिलैक्सेशन केस है सेक्रेटरीट में 3 साल से पड़ा हुआ है हमारे भाइयों का, उसको भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। हमारी जायज़ जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमारी जायज़ डिमांड्स है अगर पूरी नहीं हुई इंडेफिनिट हड़ताल होगी। जैसे कि हम सबको पता है रिसेंटली जब बर्फ़बारी हुई थी तो किस तरह से डेलीवेजरों ने रेस्टोर पावर लाइन की थी रिकॉर्ड टाइम में, या पैंडेमिक का टाइम था उस टाइम भी कैसे हम डेलीवेजरों ने शाना बशाना चल के काम करा हुआ है। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ हम काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से जैसे कि अगर हम मफलूज हुए काम करने के लिए तो हमारे डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी, और इसकी वजह से हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। गरीब काश्तकारों के साथ इंसाफ करो। मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं स्पोक्समैन काश्तकार यूनियन रखे गोंडकशा हूँ। हम रखे गोंडकशा के काश्तकार यहाँ इसलिए आए हैं कि हम ये राख पिछले 70-80 सालों से काश्त कर रही है और अपना रोजी रोटी इसी से कमाते हैं। हम अपना अहल अयाल इसी राख के साथ रख कर अपना रोटी कमाते हैं। आज गवर्नमेंट अचानक बगैर किसी नोटिस के हमसे ये ज़मीन छीन रहा है, जिसकी वजह से हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है और हमें फाककशी करने पर मजबूर हो रही है, जबकि हमें आज तक कोई नोटिस नहीं दी गई है। इसलिए हम काश्तकारान रखे गोंडकशा गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि पहले आप हमें हमारे रोज़गार का बंदोबस्त करिए, जो इसके साथ 18 महल्ले वाबस्ता है और तकरीबन 2 लाख लोग इस राख पर मुश्तमिल है। इनके रोजी रोटी का बंदोबस्त करके हमें कोई एतराज़ नहीं है और इस राख को लीजिए, वरना तब तक हम इस राख को नहीं छोड़ेंगे अगर हमें अपनी जान भी निछावर करने पड़े। मेरा नाम गुलाम अहमद तोलू है, मैं तुलेल से हूँ। सर हमारा एग्ज़ाम था आज एसएसबी क्लास 4 का सर, कंडक्ट हुआ था सर। ये इसका डेट आया था 27, 28, 21 को आया था मार्च तक। तो हम तुलेल के रहने वाले, तो हमारा एग्ज़ाम वहाँ पे वेदर, आपको पता ही वेदर नहीं आता है, ठीक रहता है, तो वेदर की वजह से हमारा पेपर जो है कैंसिल हुआ था सर। तो हमारा एग्ज़ाम आने वाला था सर अब 1 को उन्होंने रखा था, डीसी बांडीपुरा ने उनसे बात की थी, तो 1 को हमारा एग्ज़ाम था। तो कल क्या था, 3 दिन कंटिन्यू बारिश पड़ रही थी और बारिश पड़ रही थी, तो वहाँ से लिफ्ट नहीं किया गया। तो कल मौसम क्लियर था तो वहाँ पे लिफ्ट नहीं कराया हमें, खाली वहाँ वीडियो की जो लाश पड़ी थी उसको लिफ्ट करा दिया उन्होंने। तो आज उन्होंने बोला था आज 8 बजे आप वहाँ पहुँचना। हम 8 बजे पहुँचे तो वहाँ से हेली हमें आती है 10:30 बजे, हमें लिफ्ट कराती है, और वहाँ से जो लेजन ऑफिसर है उसने हमें 1,000 ले लिया वहाँ से एक्स्ट्रा, बोला आपको छोड़ेंगे बादामी बाग में। तो बादामी बाग तो हमें नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा सीधे हमें लैंड कराया सनरवानी में। तो सनरवानी से हमें डीसी बांडीपुरा ने गाड़ियाँ 2 रखी थी, बोला आपको सीधे छानपुरा में जहाँ पे आपका सेंटर है वहाँ पे रखना है। तो उन्होंने क्या किया, हमें लेट तो हो गया, 10:30 पहुँचे, तो वहाँ पे हमें 11 बजे वहीं पहुँच गए, मतलब सीरीज वहाँ सनरवानी में। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से लेके आए, छोड़ा हमें। हम पहले गए बांडीपुरा डीसी ऑफिस के, उन्होंने बोला आप जाओ आपका एग्ज़ाम लेके, हमने बात की है उनसे। तो उन्होंने क्या किया सर, हमें यहाँ पे छोड़ा, हम पहुँचे 1:30 बजे सर। 1:30 बजे हम इन हुए तो वहाँ पे जो उनका एसएसबी के जो चेयरमैन थे वहाँ, मतलब जो स्प्रीडर थे, उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वहाँ पे। तो वो बोलता है खाली आपका आधा घंटा है, तो आधे घंटे में आप जो जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो। सर ये इनजस्ट नहीं है तो क्या है सर?
तो ये बताएं भाई, हम ये चाहते हैं सर, हम उस हेली में आए थे एटलीस्ट 25 स्टूडेंट्स थे, तो उनको लिफ्ट कराया था, तो उन्होंने एक बंदे से पहले 2-2 हज़ार लिए, उसके बाद आज फिर से 1-1 हज़ार लिया, बोला आपको बादामी बाग छोड़ेंगे। तो बादामी बाग के बजाय उन्होंने हमें सुनरवानी में छोड़ा सर, तो उसकी वजह से हम लेट हो गए। ये पूरी जो फॉल्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटर का फॉल्ट है, तो सर उन्होंने हमसे ये नाइंसाफ़ी कर दी। अभी हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम फिर से हो जाए, हम फिर से वहाँ पे अपीयर हो जाए, इसलिए आपकी चैनल के माध्यम से अब ये बात रखना चाहते हैं सर। The degree of Doctor of Philosophy, Master's degree in Arts, Business Administration, Computer Application, Information Technology, Science, Bachelor's degree in Business Administration, Engineering, Science and diplomas in engineering in the university, and charge you throughout your life to prove worthy of the same. Thank you. I would like to tell them, your families must be extremely proud of your accomplishment. Dear young friends, convocation marks the end of an intensive period of your journey. Now, the door to a new life is open. A German writer, Hermann Hesse, who wrote a beautiful book on Mahatma Buddha, said, and I quote, "In all beginning dwells a magic force for guarding us and helping us to live." And that is why I always believe convocation is not the end, it is the beginning. एक पुरानी कहावत है, हम अपने बच्चों के लिए शायद भविष्य तैयार नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को भविष्य के लिए जरूर तैयार कर सकते हैं। आपका मोहम्मद एहसान हक। मोहम्मद एहसान हक। ओके ये डिवीजन था, वो हमने वहाँ शिफ्ट किया। एक में भी आप सबको मालूम है कि इस यूपी में श्रीनगर और जम्मू 2 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आज ये तीसरा स्थल था जहां मैं आया हूं। एक तो यहाँ जो फायर सर्विस थी वो पुरानी और ऑब्सोलीट थी, उसे भी मॉडर्नाइज किया गया है। दूसरी जगह जहाँ हम लोग गए थे वहाँ कयास लगाए गए हैं ताकि अनेक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके, और ये ब्यूटिफिकेशन और पार्किंग का इंतजाम यहाँ किया गया है। जहाँ जहाँ जगह उपलब्ध है वहाँ पार्किंग का इंतजाम और ब्यूटिफिकेशन का काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है कि उसमें ये काफी मदद करेगा। 315 गाड़ियों के पार्किंग का इंतजाम कर रहे हैं और इसे और आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। बहुत कुछ नया दिखेगा, आगे देखिए क्या क्या होता है। अनेक प्रोजेक्ट से अब ये अवसर नहीं कि मैं बात करूं। एक तो बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूं कि मेट्रो श्रीनगर में आने वाले दिनों में बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने सैंक्शन करके भारत सरकार को दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही भारत सरकार की कैबिनेट इसे अप्रूव करेगी। सर, और दूसरी एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि बर्फ और बिजली एक साथ